We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजराइल के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। एक दूसरे के ऊपर दोनों देश जमकर मिसाइलें दाग रहे हैं। युद्ध की वजह से कई विदेशी वहां फंसे हुए हैं। काफी ज्यादा संख्या में भारतीय छात्र भी पढ़ाई करने के लिए ईरान गए थे, जिन्हें ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत वापस लाया जा रहा है। ईरान ने भारतीय छात्रों के लिए एक बार फिर हवाई क्षेत्र को खोल दिया है, जो आमतौर पर बंद रहता था। इस हवाई क्षेत्र के खुलने के बाद अगले 2 दिन में 1000 भारतीय छात्रों के ईरान से वापस देश की राजधानी दिल्ली लौटने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल से युद्ध होने की वजह से ईरान ने कई हवाई क्षेत्रों को इंटरनेशनल उड़ानों के लिए बंद रखा है। इजराइल और ईरानी सेनाओं के बीच मिसाइल और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। इसके बावजूद भी ईरान ने भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस भेजने का फैसला लिया है। इजरायली हमलों के बाद भारतीय नागरिकों को तेहरान से मशहद ले जाया गया। ईरानी एयरलाइन महान द्वारा संचालित निकासी उड़ानों की व्यवस्था नई दिल्ली की ओर से की जा रही है। ईरान इजरायल संघर्ष से उत्पन्न सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारत ने इन दोनों देशों से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए बुधवार को ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। ईरान ने कहा कि हम भारतीयों को अपना ही मानते हैं, वे ईरानियों की तरह हैं। ईरान का हवाई क्षेत्र बंद है, लेकिन इस मुद्दे के कारण हम भारतीय नागरिकों को सुरक्षित आवागमन के लिए इसे खोलने की व्यवस्था कर रहे हैं। ईरान भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय और तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के साथ निकट संपर्क में है। हम उन भारतीयों के लिए सुरक्षित निकासी की व्यवस्था कर रहे हैं जो हवाई या सड़क मार्ग से ईरान से निकलना चाहते हैं। गुरुवार को कुल 110 भारतीय छात्रों को भारत वापस लाया गया, जिन्हें सीमा पार करके ईरान से आर्मेनिया ले जाया गया था। हुसैनी ने कहा कि ईरान में लगभग 10,000 भारतीय रह रहे हैं। जो लोग घर लौटना चाहते हैं उन्हें निकाला जा रहा है। इससे पहले ईरान से 290 भारतीयों को लेकर एक विमान शुक्रवार देर रात दिल्ली पहुंचा। इसमें ज़्यादातर छात्र हैं जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। ईरान ने एक विशेष पहल करते हुए 1000 भारतीयों को निकालने के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोल दिया। इन भारतीयों को 3 चार्टर्ड विमानों से लाया जा रहा है, जिनमें से यह पहला विमान था। भारत ने इसराइल और ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। इसके अलावा शनिवार सुबह एक और फ्लाइट ईरान से भारतीयों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। जैसे ही यात्री एयरपोर्ट से बाहर निकले, उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए और राहत की सांस ली। कई लोगों ने सरकार और अधिकारियों का धन्यवाद दिया। एयरपोर्ट पर चिकित्सा जाँच और जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गईं। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ईरान से भारतीयों को वापस लाए जाने की जानकारी देते हुए पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि अस्वागत तुर्कमेनिस्तान से लोगों को लेकर फ्लाइट नई दिल्ली में उतरी, जो ईरान से भारतीयों को घर लेकर आई। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक ईरान से 517 भारतीय नागरिक भारत लौट आए। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 110 छात्रों को पहली फ्लाइट 19 जून तड़के दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। छात्रों के पहले बैच को सभी उमिया मेडिकल यूनिवर्सिटी से ईरान से सड़क मार्ग से आर्मेनिया लाया गया और फिर फ्लाइट से वो दोहा पहुंचे और वहां से दिल्ली लाया गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।